प्रेमित्रों, जय श्री कृष्णा। ज्योतिष मित्र पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो पर खास तौर से जानेंगे कि दूसरी संतान का विचार, तीसरी संतान का विचार या चौथी संतान का विचार किस भाव से किया जाता है, कैसे किया जाता है, संतान के रूप में बेटा होगा या कि बेटी होगी। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो भी दूसरी या तीसरी संतान होगी वो कब होगी। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक समय था, एक जमाना था जब लोगों के पास 5-5, 7-7, 8-8 संतानें या इससे अधिक संतानें हुआ करती थी। किंतु आज के इस युग में आज बहुधा लोग अधिक संतानें नहीं चाहते। 2 संतानें हो गई तो बहुत है। कुछ लोग तीसरी संतान की अपेक्षा रखते हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे कि दूसरी या तीसरी संतान का विचार कहां से करते हैं, किस भाव से करते हैं। प्रायः बहुत से ज्योतिषी सारी संतानों का विचार पंचम भाव से ही करते हैं। पंचम भाव संतान का भाव है, पर पंचम भाव से पहली संतान का विचार करना चाहिए, यही उचित है। इसके बाद जो दूसरी संतान, तीसरी या चौथी संतान आदि देखेंगे, उसका विचार जन्म पत्रिका के अन्य भावों से किया जाना चाहिए। जैसे लग्न से तीसरे भाव से हम भाई बहन का विचार करते हैं, तो जिस तरह से हम लग्न से तीसरे भाव से भाई बहन का विचार करते हैं, ठीक उसी तरह से हम संतान का विचार कर रहे हैं कि दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान का विचार करेंगे तो संतान का विचार पंचम भाव से होता है। तो पंचम भाव की प्रतिलिपि, पंचम भाव की फोटोकॉपी या पंचम भाव से जो पहली संतान होगी उसके भाई बहन, तो हम पंचम भाव से तीसरे भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव से तीसरा भाव कौन सा है? यह जन्म पत्रिका का सप्तम भाव, यह पंचम भाव से तीसरा भाव हुआ। तो इस सप्तम भाव से हम दूसरी संतान का विचार करेंगे। तीसरी संतान का विचार सप्तम भाव से तीसरे भाव पर फिर से जाएंगे। 1, 2, 3 जन्म पत्रिका का यह नवम भाव, भाग्य भाव। तो जन्म पत्रिका के नवम भाव से हम तीसरी संतान का विचार करेंगे। चौथी संतान तो ज्यादातर अब लोग आज के युग में नहीं चाहते, लेकिन चौथी संतान का भी विचार करना है तो नवम भाव से तीसरे भाव में गिनेंगे तो यह एकादश लाभ भाव आएगा। तो इस एकादश लाभ भाव से चौथी संतान का विचार करेंगे। जिन लोगों को ज्योतिष का ज्यादा ज्ञान नहीं है, किंतु ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष में रुचि है या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनको मैं बताता चलूं, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और राहु ये पुरुष ग्रह हैं। ज्योतिष में सूर्य, मंगल, गुरु और राहु को पुरुष ग्रह माना गया है। चंद्र और शुक्र को स्त्री कारक ग्रह माना गया है, स्त्रीलिंग माना गया है। शनि और बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है। तो अगर इस पंचम भाव में सूर्य, मंगल या बृहस्पति अपनी उच्च राशि में, अपनी स्वराशि में स्थित होते हैं, या कि सूर्य और मंगल या बृहस्पति एकादश लाभ भाव में बैठे हैं, तो अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य, मंगल, बृहस्पति पंचम भाव में है या कि एकादश लाभ भाव में है,
तो जातक को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों के घर बेटा पैदा होगा, पुरुष संतान होगी। गुरु, मंगल और शनि की कुछ विशिष्ट दृष्टियां भी हैं। गुरु अगर लग्न में होगा तो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। गुरु अगर भाग्य भाव में स्थित है, नवम भाव में स्थित है, तो अपनी नवमी दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। तो इस कंडीशन में भी पहला पुत्र जो है बेटे के रूप में होगा, पहली संतान पुत्र होगी। अगर मंगल दूसरे भाव में स्थित होगा तो अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। मंगल अगर दसम भाव में स्थित होगा तो अपनी आठवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। तो यदि पंचम भाव पर सूर्य, मंगल और गुरु का प्रभाव है तो पहली संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। अगर कदाचित पंचम भाव में चंद्र या शुक्र स्थित है या कि एकादश लाभ भाव में शुक्र या चंद्र स्थित है तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पे जाएगी। तो अगर पंचम भाव पर शुक्र या चंद्र का प्रभाव है तो ऐसे जातकों को पहली संतान कन्या के रूप में, कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होगी। और जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी उस अंतराल में पुत्र या पुत्री संतान की प्राप्ति होगी। बात दूसरी संतान की करें तो जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि दूसरी संतान का विचार सप्तम भाव से करेंगे। तो अगर सप्तम भाव में सूर्य, मंगल या देवगुरु बृहस्पति स्थित है तो ऐसे जातक को पुत्र प्राप्ति होगी। और अगर लग्न में यही ग्रह सूर्य, मंगल और देवगुरु बृहस्पति स्थित होते हैं तो दूसरी संतान पुत्र के रूप में होगी, क्योंकि लग्न में स्थित होकर के सूर्य, मंगल और गुरु सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो दूसरी संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। गुरु अगर तृतीय भाव में होंगे तो पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर एकादश लाभ भाव में स्थित होंगे तो अपनी नौवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो दूसरी संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। इसी तरह से अगर मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है तो अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। और अगर मंगल व्यय भाव, बढ़ावे भाव में स्थित होगा तो आठवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे जातकों को पुत्र रत्न की प्राप्ति, जो भी ग्रह प्रभावित होगा, सूर्य, मंगल, गुरु, इनकी दशा अंतर्दशा में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। किंतु इसी सप्तम भाव में अगर शुक्र स्थित है या कि चंद्र स्थित है या कि दोनों स्थित है या कि लग्न में सूर्य और चंद्र स्थित है या कोई एक ग्रह भी स्थित है तो उनकी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव में होगी। तो ऐसे जातकों को शुक्र या चंद्र जो भी प्रभावित होंगे उनकी दशा अंतर्दशा में कन्या रत्न की दूसरी संतान की प्राप्ति होगी। तो पहली संतान के बारे में जान लिया, दूसरी संतान का विचार जान लिया कि सप्तम भाव से किया जाएगा। अब तीसरी संतान की चर्चा करते हैं। तीसरी संतान का विचार नवम भाव से किया जाएगा। जिस जातक की जन्म पत्रिका का आप अन्वेषण कर रहे हैं उसके नवम भाव में अगर सूर्य स्थित है या कि मंगल स्थित है या कि देवगुरु बृहस्पति स्थित है तो ऐसे जातक को तीसरी संतान पुत्र के रूप में प्राप्ति होगी। वहीं अगर जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में ये तीनों ग्रह स्थित हैं, सूर्य, मंगल और देवगुरु बृहस्पति, तो उनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर जाएगी तो भी जो है तीसरी संतान, इनकी दशा अंतर्दशा में तीसरी संतान पुत्र के रूप में प्राप्ति होगी। इसी तरह से अगर देवगुरु बृहस्पति लग्न में स्थित होगा तो लग्न में स्थित होकर के अपनी नौवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा या कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में स्थित होंगे तो पंचम भाव में स्थित होकर के अपनी पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो भी जो गुरु की दशा अंतर्दशा में तीसरी संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। बात मंगल की करें तो मंगल अगर जन्म पत्रिका के छठे भाव में स्थित हैं
तो छठे भाव में स्थित होकर के मंगल अपनी चौथी दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। मंगल अगर जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में स्थित होते हैं तो अपनी आठवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी जातक को तीसरी संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। अगर नवम भाव पर चंद्रमा या शुक्र स्थित है या कि तृतीय भाव पर चंद्रमा शुक्र स्थित है, क्योंकि इनकी एक ही सप्तमी दृष्टि ही पड़ेगी, तो तृतीय भाव में स्थित होकर के चंद्र शुक्र नवम भाव को देखेंगे या कि नवम भाव में चंद्र और शुक्र स्थित है, तो चंद्र या शुक्र जो भी ग्रह होंगे इनकी दशा अंतर्दशा में ऐसे जातक को कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र महासागर है, यही ग्रह अगर शत्रु राशि में स्थित होंगे या कि शत्रु दृष्टि से देखेंगे या नीच राशि में इन्हीं भाव में स्थित होंगे या कि नीच दृष्टि से देखेंगे या कि पाप क्रूर ग्रह राहु शनि आदि का प्रभाव होगा, तो संतान प्राप्त करने में मुश्किलें आएंगी, विलंब होगा और कदाचित मान लीजिए कि गर्भ ठहर भी जाए तो एवर्सन गर्भपात की स्थितियां बन सकती हैं। अतः जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते वक्त अगर बात समझ में ना आए तो बेहतर तो ये होगा कि किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लें, तो ये अत्यंत बेहतर होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।